फिर हमें एपिसोड की स्टार्ट में ये बताया जाता है थोर और लोगो दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर दोनों एक दूसरे को फटके में सुला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लोगो थोर पर अटैक करता है, लेकिन थोर अपनी म्यूनियन का इस्तेमाल कर कर उसके अटैक को रोक देता है और लोगों को पीछे ढकेल देता है। उसके बाद थोर लोगों पर हमला करता है। लोगो उस अपने वेपन से उस हमले को रोक देता है। अभी ऐसे बंदे से लड़ रहा है जो कि उसके सामने अभी तक टिका है, क्योंकि कोई उसके सामने अभी तक नहीं टिक सकता था। तभी हैंडल बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों एक ही मुकाबले में चलेंगे, लेकिन अभी तक ये दोनों एक ही मुकाबले पर चल रहे हैं। तभी जूस ये सोचते हुए कहता है कि एक इंसान हमारा मुकाबला कर रहा है, लेकिन इसने अभी तक थोर की पावर नहीं देखी, ये हमारा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता एक इंसान। अभी हम देखते हैं थोर पीछे जंप करता है और उसके हाथ से बिजली निकलने लग जाती है। वो कुछ करने का ट्राई करता है। फिर हैंडल बोलता है, ये कोई बिजली का शौक है क्या? फिर हैंडल बोलता है, नहीं, ये तो कुछ और है। थोर अपने दोनों हाथों से अपना हैमर पकड़ता है और वो पीछे झुक जाता है। तब लोगों को लगता है कि वो अपना बैलेंस खो देगा, लेकिन नहीं, उसका बैलेंस बिल्कुल ठीक रहता है और वो कुछ नए करने की ट्राई करता है। अभी वहाँ पर दो कौवे बोलते हैं, थोर को क्या हो गया है और ये क्या करना चाहता है? तभी सफ़ेद कौवा बोलता है, थोर उस इंसान की इज्जत कर रहा है, क्योंकि थोर अपना मिनरल कभी भी सादा इंसान के सामने इस्तेमाल नहीं करता था। बाद हमें एक पुरानी सी स्टोरी दिखाई जाती है कि एसगार्ड का राजा थोर, एसगार्ड में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई थी ताकि उन्हें मॉन्स्टर से बचाया जा सके जो कि उनके आसपास ही रहते थे। हमें एसगार्ड के गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं ये कितनी बोरिंग जगह है, ना इधर कभी अटैक हुए हैं। वहाँ पर मॉन्स्टर सारे एसगार्ड पर हमला कर देते हैं। ऐसा हमला आज तक कभी भी नहीं हुआ था। वहाँ पर एसगार्ड के लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं कि गार्ड्स हमारी मदद करेंगे, लेकिन गार्ड्स भी बड़ी कोशिश करते हैं उन्हें मारने की और रोकने की, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन तभी मॉन्स्टर सारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाते हैं। दरवाजे के अंदर जो इंसान थे वो इससे डरने लग जाते हैं और थोड़ा अकेले जाकर वो दरवाज़ा खोल देता है और उन देवताओं से लड़ने लग जाता है। आसानी से वो सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। तो और वही टेक्निक करता है जिस तरह के उसने अपने मॉन्स्टर को हराया था, वही टेक्निक वो टूर्नामेंट में यूज़ करता है। फिर हम दोबारा मुकाबले पर आते हैं। जूस और शिवा बोलते हैं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमें थोर अपने म्यूनर में बिजली इकट्ठा हुआ करते हुए दिखता है। उसकी ताकत को थोर सैमर कहा जाता है। वो सारी बिजली के साथ अटैक कर देता है। बिजली इतनी तेज़ होती है कि सारे लोग दूर दूर हो जाते हैं। तब शिवा बोलता है, ये मैच लगता है ख़त्म हो गया है। और ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि हैंडल पीछे जाकर गिरता है। गॉल बोलती है, ये होता है जब थोर अपनी असली शक्तियाँ दिखाता है। इंसान गॉड को कभी भी नहीं हरा सकते। तभी ग्रुनेल बॉल को कहती है, खड़ी हो जाओ, अपनी नज़रें मत फेरो, मौके को अपनी नज़र से मत जाने दो, अभी देखो क्या होता है। और तभी थोर अपने हैमर को पकड़ लेता है और उस हैमर के नीचे लूबू फंसा हुआ होता है। तभी थोर के हैमर के नीचे से आवाज़ आती है। ये देखकर यहाँ पर सारे लोग चौंक जाते हैं। लूबू थोर के हैमर को हवा में उछाल देता है और उसे अपने भाले से उसे चीर देता है बीच में से। फिर लूबू बोलता है थोर से, तुम भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। सारे लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर लूबू हंसने लग जाता है। फिर हैमदन बताता है कि थोर की छाती से खून निकल रहा है। लूबू के एक वार से ही उसकी छाती से खून आने लग गया थोर की। अब लूबू की आर्मी खुश हो जाती है और नॉर्मल इंसान चौंक जाते हैं। नॉर्मल इंसान कैसे थोर को हरा सकता है? लूबू और थोर ये सोचते हैं, अगर हम दोनों अलग अलग जगह में ना पैदा हुए होते तो हम एक दूसरे के दोस्त होते। फिर थोर कहता है, लूबू का इंसानों में पैदा होना ही इसकी किस्मत में था। और तभी हमें एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है और तभी हमें लूबू दिखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो पूरी तरह खून से भरा हुआ होता है। वो जियोन कंट्री और वियोन कमांडर से था, जो कि अभी मंगोलों के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन जब लूबू अपने आप को जान गया तो वो सफ़र के लिए निकल पड़ा, ताकतवर की खोज में, ताकतवर इंसान को ढूंढने की खोज में गया था। हम देखते हैं कि एक भालू लूबू पर हमला करता है, लेकिन लूबू उसे खाली हाथ से ही हरा देता है। ऐसे ही लूबू किसी ताकतवर इंसान को
हराने की सोचता है तो उसका नाम पूरे शहर में फैल जाता है। और इतना ही नहीं, लुगु पूरे आर्मी के बराबर होता है और ये सारे लोग देखकर उसके साथ ज्वाइन लेने लग जाते हैं। फिर लुगु को थोड़े साल बाद समझ आ जाती है इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं लुगु को बंदी बना दिया गया और उसे फांसी की सज़ा दी जा रही है। फिर लुगु राजा से बोलता है अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो उसे पूरी दुनिया जीतने में मदद करेगा। फिर हम देखते हैं लुगु के आंखों में आंसू होता है और वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। फिर लुगु बोलता है मुझे जल्दी मार दो या फिर मैं बोरियत से ही मर जाऊंगा क्योंकि मेरे मुकाबले को इस दुनिया में कोई नहीं। फिर हम दोबारा लुगु के प्रेजेंट में आते हैं और वो कहता है चलो कोई तो ऐसा बंदा है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है। ज्यूस बोलता है ये कैसा हो सकता है, थॉर के हैमर के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, कोई आम वेपन। और फिर ज्यूस ब्रूनेल की तरफ देखता है और ब्रूनेल मुस्कुरा रही होती है, यानी हंस रही होती है। अब जूसिस कहता है क्या चालाक लड़की है। फिर जूसिस उस लड़की की तारीफ करते हुए कहता है क्या चालाक है। गॉल कहती है कि जूसिस उसकी तरफ देख रहा है। ब्रूनेल अभी ये समझ जाती है कि जूस को सब कुछ पता चल चुका है। और तभी हमें रैग्नारॉक के स्टार्ट होने से पहले का पास दिखाया जाता है। यहाँ पर गॉल और ब्रूनेल इंसानों को चूज कर रहे होते हैं और वो लुगु को चूज करती है। फिर गॉल डर जाती है लुगु से और कहती है कहीं ये थॉर जैसे को हरा सकेगा क्या। फिर ब्रूनेल कहती है वो गॉड्स को नहीं हरा सकता, थॉर का मेन ताकत का जरिया उसका मिनरल है। बोल रोने लग जाती है और कहती है हम हार जाएंगे। तब ब्रूनेल कहती है अगर हमारे पास भी थॉर जैसा हथियार हो तो। अभी हमें ग्रीन लाइट दिखाई जाती है और एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें सारे वेलकनी होते हैं। फिर एक वेलकनी कहती है ब्रूनेल मैं आपके कहने पर सारी वेलकनी को यहाँ पर ले आई हूँ। तब सीन कट होता है और लड़ाई पर आता है। तो तब ब्रूनेल कहती है अब पार्टी का मौका है और फिर यहाँ पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है।